जय मसीह की। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मन्ना चैनल में आप सबों का स्वागत है। जॉन द बैप्टिस्ट यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसी गहरी राज जो हमें किसी ने उनके बारे में कभी नहीं बताया। मत्ती 3 अध्याय 13 से 17 तक के वचनों में हम देखते हैं, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसे ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। जी हाँ, धार्मिकता यानी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए ही यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आते हैं बपतिस्मा लेने के लिए। यूहन्ना को कैसे पता चला कि यीशु ही मसीह हैं? यूहन्ना 1:33 और 34। और मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। जी हाँ, यीशु ही मसीह हैं। इसको खुद परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को प्रकट किया था। कितना सौभाग्यशाली है कि यीशु को मसीह कहकर संसार में प्रकट करते हैं, यीशु को संसार के सामने उजागर करते हैं कि यही मसीह हैं। परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को इतना बड़ा काम सौंपा था और उसने उस काम को सही किया। यहाँ तक यूहन्ना 1:29 में कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप हरता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को सही पहचाना। संसार के लोगों के पाप को मिटाने वाले यीशु मसीह ही हैं। परमेश्वर का आत्मा यूहन्ना में निवास करता था, इसलिए वो यीशु को सही पहचाना। यूहन्ना 1:7 कहता है, यह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दें ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वो ज्योति नहीं था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए वो आया था। यूहन्ना एक छोटा सा दिया के समान और यीशु मसीह सूरज के समान यानी संसार की ज्योति हैं। हम दिया को रात में जलाते हैं, जब सूरज उगता है दिया की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के आने के पहले यहूदियों की दुनिया अंधेरा में था, क्योंकि वे शैतान के अधीन में थे। शैतान का आत्मा उनमें काम कर रहा था और एक छोटा सा दिया बनकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनके पास आता है। यीशु मसीह संसार की ज्योति हैं। जब सूरज चमकता है तो वहां दिया की जरूरत नहीं है। इस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का मिशन यहाँ पर पूरा हो जाता है। और उसे क्या करना चाहिए था? यीशु मसीह का अनुकरण करना चाहिए था। क्या उसने ऐसा किया? बिल्कुल नहीं किया। यहीं पर उसका पतन शुरू होता है। लोगों को बपतिस्मा देना उसने बंद नहीं किया। मत्ती 9:14। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? हम और फरीसी
अब एक हो गए हैं और यीशु मसीह दूसरा गुट के हो गए हैं। आपको याद होगा, यही यूहन्ना फरीसियों को देखकर कहा, सांप के बच्चों, जो मत्ती 12:34 में है। और वही यहाँ पर बताता है कि हम और फरीसी उपवास करते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं यूहन्ना फरीसियों के साथ हाथ मिला लेता है। उसका पतन का चरम सीमा तब पहुंचता है जब वो जेल में होता है। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की प्रतीक्षा करें? यह संदेह उसके मन में क्यों आया? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने उसे छोड़ दिया। उसके अंदर का दीपक बुझ गया। वो परमेश्वर के आत्मा से संचालित न रहा। यीशु मसीह कहते हैं, जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। मत्ती 11:11। क्यों मसीह ने ऐसा कहा? क्योंकि वो एकमात्र भविष्यवक्ता था जिसने अपनी आंखों के सामने भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखा। यीशु मसीह के बारे में उसने भविष्यवाणी की और उसकी भविष्यवाणी पूरा हुआ और यीशु मसीह साक्षात उसके सामने खड़े हुए अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य और किसी नबी को नहीं, सिर्फ और सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को मिला था। इसलिए मसीह कहते हैं, जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। लेकिन यीशु मसीह आगे कहते हैं, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे भी बड़ा है। जो स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा है वो यूहन्ना से बड़ा है। इस प्रकार यूहन्ना सबसे छोटा हो जाता है, या कहें छोटे से भी नीचे हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं यूहन्ना कैसे अपने मिशन में विफल रहा, कैसे वो गिर गया, कैसे वो फरीसियों के साथ हाथ मिला लिया। उसका मौत भी इसका गवाही है। उसका मौत यीशु मसीह की गवाही देने से नहीं हुआ, यीशु मसीह को साक्ष्य देने के परिणाम स्वरूप उसका मौत नहीं हुआ। इससे यह बात पता चलता है कि वो एक साधारण मनुष्य बन गया, उसका पतन हुआ। हमारे साथ भी यह हो सकता है। हमारे साथ यह ऐसा ना हो, यीशु मसीह के दूसरे आगमन में हम उनको स्वागत कर सकें, उनको स्वीकार कर सकें। इसके लिए हमें उनकी कृपा की जरूरत है।